गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस, ये क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 2 परिलोक की सैर। बच्चों आज मैं आप लोगों को पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 3 का। ये देखिए क्लास के पाठ 2 में क्या है, परिलोक की सैर है। इसमें एक बच्चा है जिसका नाम रौनक है, उसके बारे में इसमें बताया गया है और मैं आप लोगों को उसी के बारे में एक छोटी सी कहानी बताने जा रही हूँ। कल रौनक का 8वां जन्मदिन था। उसने अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मित्रों के साथ मनाया। उसे ढेर सारे उपहार यानी गिफ्ट मिले। सभी उपहार अच्छे लगे, लेकिन उसमें से सबसे प्यारा उपहार था एक पुस्तक, परी रानी की कहानी। आप लोग भी अपना बर्थडे मनाते होंगे और बहुत धूमधाम से आप लोगों को भी बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, पर उन गिफ्टों में कुछ गिफ्ट ऐसे रहते हैं, उपहार ऐसे रहते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। उसी तरह रौनक को भी अपना एक गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, जो एक क्या थी, किताब थी यानी पुस्तक थी। पुस्तक को देखकर रौनक सोचने लगा कि क्या सचमुच परियां होती हैं? यदि होती हैं तो मैं उनसे कैसे मिलूं? यही सोचते सोचते हाथ में पुस्तक लिए वह सो गया। इतने में उसे एक आवाज़ सुनाई दी, रौनक उठो, तुम मुझे याद कर रहे थे ना? लो मैं आ गई। तो रौनक क्या कहता है, घबरा के उठते हुए पूछता है, कौन है? तो मैं परी रानी। रौनक ने देखा तो वहाँ एक सुंदर सी परी खड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसे उसने पुस्तक में पढ़ी थी। नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे हो, यह सच है कि मैं परीलोक की रानी हूँ और तुमसे मिलने आई हूँ, परी ने कहा। रौनक ने पूछा, परी रानी क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? तो उसमें परी क्या बोलती, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हमेशा अच्छे बच्चे बनकर रहोगे, कभी कोई बुरा काम नहीं करोगे, क्योंकि मैं अच्छे बच्चों से दोस्ती करती हूँ। ये उसको परी रानी ने कहा। अब आप नेक्स्ट पेज देखिए। ये तो परी रानी के ऐसा कहने पर रौनक बोला, परी रानी मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छा बच्चा ही बना रहूँगा और कोई गलत काम नहीं करूँगा। यह सुनकर परी रानी बहुत खुश हुई। अब तो रोज़ रात को परी रानी आती और रौनक को खूब देर तक कहानियाँ सुनाती। एक दिन रौनक ने पूछा, परी रानी परीलोक कैसा है? क्या तुम कभी मुझे वहाँ लेकर जाओगी? परी रानी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल परीलोक की सैर पर ले जाऊंगी। यह कहकर परी रानी चली गई। परीलोक के बारे में सोच कर रौनक फूला नहीं समा रहा था। तभी माँ ने पूछा, बेटा रौनक क्या तुमने कविता याद कर ली है? रौनक ने कहा, हाँ माँ, मैंने कविता याद भी कर ली और दादाजी को सुना भी दी है। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। यह सुनकर माँ चली गई। रौनक बहुत देर तक परी का इंतजार करता रहा, परंतु परी नहीं आई। ऐसा पहली बार हुआ। रौनक सो गया। अगले दिन वह उदास था। दूसरी रात भी परी रानी नहीं आई। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। एक रात रौनक बहुत उदास था। वह मन ही मन सोचने लगा, परी रानी कहीं मुझसे नाराज यानी गुस्सा तो नहीं हुई है, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है। तभी उसे ध्यान आया कि उस दिन उसने माँ से झूठ बोला था। यह सोचते ही वह बिस्तर से उठा और माँ के कमरे में गया। वहाँ जाकर रौनक बोला, माँ मुझसे एक गलती हो गई है। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, बताओ। देखिए नेक्स्ट पेज आप लोग भी वो कर लीजिए, पलटा लीजिए। रौनक फिर बोला, माँ उस दिन मैंने कविता याद नहीं की थी और आपसे झूठ कह दिया कि मैंने कविता याद भी कर ली और दादाजी को सुना भी दी है। मुझे क्षमा यानी माफ़ कर दीजिए। आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। रौनक की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई और बोली, बेटा तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। फिर उस रात को रौनक जब सो रहा था तभी परी रानी ने उसे जगाया और कहा, रौनक मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न यानी बहुत खुश हूँ। तुमने अपनी गलती मानकर माँ से क्षमा मांग ली।
हाँ परी रानी, जब तुम मुझे परीलोक की सैर कराने नहीं लेकर गई तो मुझे लगा अवश्य ही मैंने कोई गलती की है, लेकिन अब इस गलती को फिर कभी नहीं दोहराना। फिर प्यार से परी रानी रौनक को परीलोक की सैर कराने ले गई। ये आपकी एक स्टोरी थी जिसका उद्देश्य ये था कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए आप लोग भी अपने घर में अपने मम्मी पापा से छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते रहते हैं, तो इसलिए हमें कभी अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना आपके सपनों में कभी परी नहीं आएंगी। देखिए नेक्स्ट पेज में, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क्या फर्स्ट नंबर क्या है? कल रौनक का कौन सा जन्मदिन था? तो 8वां जन्मदिन था। कविता याद करने के बाद में रौनक से किसने पूछा? माँ ने पूछा था। रौनक ने अपनी गलती मानकर क्या मांगी थी? क्षमा मांगी थी। ये कथन किसने और किससे कहे? जो इसमें ये लिखा है तो आप लोगों को ये बताना है कि ये किसने किससे कहा। मैं अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करना चाहती हूँ, किसने कहा था? ये परी ने कहा था। किससे कहा था? रौनक से बोला था। आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, किसने कहा? रौनक ने कहा था। किससे? अपनी माँ से कहा था। नेक्स्ट पेज देखिए आप लोग, इधर नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से हमें ये रिक्त स्थान है, इसको हमें क्या करना है? इसको फिल करना है, यानी भरना है। रौनक ने अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। सेकंड क्या है? परी रानी, क्या मैं आपसे, इसका आंसर होगा दोस्ती कर सकता हूँ? मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छा बच्चा बना रहूँगा। 4 क्या है? परी रानी रौनक को सैर कराने ले गई। कहाँ की सैर कराने ले गई थी? वो परीलोक की, तो इसका आंसर परीलोक होगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए आपके प्रश्न हैं, इसके उत्तर आप देख लीजिए। फर्स्ट क्या है? परी रानी रौनक से नाराज क्यों हो गई थी? तो इसका आंसर आप लोगों को इस तरह लिखना है, परी रानी रौनक से इसलिए नाराज हो गई थी क्योंकि रौनक ने अपनी माँ से झूठ बोला था। सेकंड क्या है? परी रानी रौनक के पास लौटकर क्यों आई? तो परी रानी रौनक के पास लौटकर इसलिए आई क्योंकि रौनक ने अपनी माँ से अपने झूठ बोलने के लिए क्षमा मांगी तथा आगे से झूठ ना बोलने का वादा भी किया था। और थर्ड क्वेश्चन क्या है? परी रानी रौनक को कहाँ की सैर कराने ले गई थी? तो परी रानी रौनक को परीलोक की सैर कराने ले गई। अब आप ये नेक्स्ट देखिए, भाषा की बात, इसमें थोड़ा आपका ग्रामर पोर्शन है। ये देखिए फर्स्ट क्या है? वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकलता है वो क्या कहलाता है? शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द वो होता है जिसका कोई अर्थ निकलता है, और निरर्थक शब्द क्या होता है? जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो सार्थक क्या हो गया? जैसे पुस्तक है इसमें, और कहानी है, ये सार्थक शब्द हो गए। और जैसे इसमें कुछ वर्ड लिखे हैं जा आना, तो ये आपके क्या हो गए? निरर्थक वर्ड हो गए। इसमें दिया है बुक में फिल करने के लिए कि निम्नलिखित शब्दों में सार्थक शब्दों पर सही का चिन्ह लगाना है। तो इसमें सार्थक शब्द कौन सा है? देखिए पुस्तक हो गई आपकी, वादा हो गया, गलती हो गई, और दोस्त हो गया, और कहानी, ये आपके सार्थक शब्द हैं। और सेकंड नंबर में आपका मुहावरा है। तो मुहावरा क्या कहलाता है? ऐसा वाक्यांश या शब्द समूह जिसका कोई विशेष अर्थ निकलता है वो मुहावरा कहलाता है। जैसे होता है फूला ना समाना, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। तो इसी तरह हमें ये 2 मुहावरे करने के लिए दिए गए हैं, इसका हमें अर्थ निकालना है। तो फर्स्ट नंबर में क्या लिखे हैं हम? अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा होना। दूसरा क्या है? आँख का तारा। तो आँख का तारा मीन्स बहुत प्यारा होना। रचनात्मक कार्य, ये देखिए रचनात्मक कार्य में क्या लिखा है कि कोशिश
कीजिए कि आपसे कोई गलती ना हो, और यदि कोई गलती हो भी जाती है तो उसे छिपाएं नहीं और ना झूठ बोले, अपने माता पिता से क्षमा मांग लें। इसमें आपको ये लिखना है कि क्या आपसे कभी कोई गलती हुई थी, तब आपने क्या किया था, उसके बारे में आप लोग बड़े ईमानदारी से लिखिएगा कि आपसे क्या गलती हुई थी और उसके बारे में आपने क्या किया था। थैंक यू।